हेलो बच्चों, क्वेश्चन है बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर नॉट शोन बाय। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल दोनों ही कौन सा शो नहीं कर रहा है, तो हम एक करके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन गिवन है डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, हम एक एक करके ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिस इज डाइक्लोरोबिस, यानी कि EN का ट्वाइस है और क्लोरीन का ट्वाइस। ठीक है, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की X मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो हमें मिलेगा CO के लिए अगर थर्ड गिवन है तो ये हो जाएगा 3, EN के लिए 0 हो जाएगी -2, यानी कि कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। ठीक है, अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम वो ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा दिस विल बी CO Cl अगर ट्रांस में है तो यहाँ पे आ जाएंगे एथिलीन डायमीन में, एंड डोनर एटम होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से शो करता है, राइट। और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज है प्लस। इसी तरीके से हम सिस फॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो सिस फॉर्म आएगी हमारे पास Cl, दिस विल बी Cl, दिस विल बी एथिलीन डायमीन, और यहाँ पर भी हो जाएगा एथिलीन डायमीन। ठीक है, और इसमें जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स में +1 चार्ज हो जाएगा, दिस इज सिस। ठीक है बच्चों, अगर हम दोनों अपने ऑप्शंस को देखें तो अगर हम फर्स्ट फॉर्म में प्लेन ऑफ यहाँ पर से प्लेन डालना चाहें जो इस Cl को कट करते हुए जा रहा है और N और N को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो पॉसिबल है, राइट। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो ये प्लेन। इसी तरीके से ये वाला प्लेन ही पॉसिबल है जिसमें एथिलीन डाइअमीन के जो N और N है दे विल रिफ्लेक्ट ईच अदर, राइट। यानी कि इस तरीके से अगर हम कुछ प्लेन डालेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि जो कंपाउंड है दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम सिस फॉर्म देखें तो सिस में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, राइट। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। अगर हम इसकी मिरर इमेज फॉर्म करें, इफ वी विल फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये हो जाएगा CO Cl, यहाँ पे हो जाएगा N, Cl को Cl रिफ्लेक्ट करेगा, ये हो जाएगा N एथिलीन डायमीन, और यहाँ पे इसका चार्ज है प्लस। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा गिवन इसकी मिरर इमेज है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है ना। तो यानी कि जो मिरर इमेज बन रही है दैट इज नॉट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है, यानी कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो कर रहा है, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, नॉट शोन बोला है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अपना ऑप्शन बी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ऑप्शन बी है ट्राइअमीनो, ऑप्शन बी है ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा CONH3 का होल थ्राइस Cl3। चार्ज हो जाएगा बच्चों, देखो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 गिवन है, Cl-1 होता है, यानी कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करें, वी विल ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, वी विल हैव CO, और यहाँ पे हो जाएगा NH3। अगर हम पहले ट्रांस ड्रॉ करें तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा NH3, NH3 के ट्रांस पे NH3 होगा, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं NH3, दिस विल बी Cl एंड Cl, राइट। दिस इज ट्रांस, और इसको बोला जाता है मेरिडोनियल। ठीक है, मेरिडोनियल फॉर्म। दिस इज द टाइप ऑफ Ma3B3। तो इसके जो फॉर्म बनते हैं, जो इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, दे आर लाइक फेशियल एंड मेरिडोनियल टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं हमारी ये ट्रांस है, तो इसकी सिस फॉर्म हो जाएगी बच्चों CO NH3 NH3 एंड NH3। ठीक है, एक पेज पे आ जाते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड है Cl एंड Cl, ये एक पेज पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म होता है, दिस इज सिस फॉर्म। ये इसकी क्या है, सिस फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो ये जो बन रही है दिस इज कॉल्ड मेरिडोनियल, और इस तरीके से जो एक फेज पे आ जाता है, जैसे NH3 एक फेज पे आ गए,
इसी तरीके से जो Cl और Cl हैं वो एक फेस पे आ गए हैं, तो इसकी ये होती है फेशियल आइसोमर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल, हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, यानी कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग प्लेन डालें इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने इसकी आइसोमेरिज शो करी, जैसे जिस तरीके से हमने NH3 तो अगर इस तरीके से कट करें जिसमें ये Cl भी इंक्लूड हो रहा है और ये तीनों NH3 भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि एक सिमेट्रिकली ये प्लेन डिवाइड करेगा इस मॉलिक्यूल को, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अगर सेकंड हम देखें, सेकंड में भी हम देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकंड में भी पॉसिबल है, राइट। अगर हम बीच से प्लेन डालेंगे तो NH3 और Cl की मिरर मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि एक मतलब सिमेट्रिकली ये भी प्लेन दो डिवाइड कर रहा है, दो में इक्विवेलेंट डिवाइड कर रहा है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी पॉसिबल। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये जो कंपाउंड है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ज्योमेट्रिकल तो शो हो रही है बट ऑप्टिकल शो नहीं हो रही है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट था, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें अपना तो ये है टेट्राअमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट, दिस इज टेट्राअमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट, यानी कि CONH3 का होल 4 डाइक्लोरो है। तो देखो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 की बना है, तो 3 इसकी हो जाएगी 2 इसकी, यानी कि इसमें +1 चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। इसमें भी हम सेम तरीके से देख सकते हैं, इसमें भी यही सेम केस होगा, यानी कि सिस और ट्रांस प्रेजेंट होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका सिस फॉर्म देखते हैं, क्योंकि बेसिकली ना ट्रांसफॉर्म सिस ही फॉर्म शो करती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज, तो हम सिस फॉर्म में देख लेते हैं। इसकी सिस फॉर्म होगी Cl यहाँ पे प्रेजेंट है, Cl यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस विल बी NH3 यहाँ पे भी हो जाएगा NH3 एंड NH3। ठीक है, इस तरीके की हमारी सिस फॉर्म बनी है। ठीक है, अगर हम लोग इस Cl NH3 और NH3 को कवर करके और सेंटर को लेके प्लेन डाला तो प्लेन पॉसिबल है, राइट। तो यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री सिस फॉर्म में भी पॉसिबल है। इसी तरीके से हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म में मॉलिकुलर प्लेन बनेगा, तो जो ये शो कर रहा है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि हमारा CB का हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना ऑप्शन फाइनल हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड आयन, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है क्रोमेट आयन, यानी कि CrC2O4 का होल -3। ये बच्चों ये तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं होगा और नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज। रीजन है कि इसमें जो लिगेंड है वो सेम है, राइट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें सिस और ट्रांस की तो बात ही नहीं उठती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑक्सीडेट आयन को कुछ इस तरीके से शो करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं इसमें कोई भी आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं है, नहीं ज्योमेट्रिकल, सिस और ट्रांस में नहीं बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है B, C एंड D। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।